नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। देवभूमि में शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और मंदिरों में भक्तों का भारी उत्साह चरम पर है। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं और मंदिरों में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा पाठ और अर्चना में जुटे हुए हैं। बता दें कि देश के हर हिस्से में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। लोग अलग अलग तरीकों से देवी की आराधना कर रहे हैं। हरिद्वार में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के दौरान मंदिरों में भक्तों का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत आज जसपुर में और साथ ही हरिद्वार में भी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ देखने को मिल रहा है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित रहा और सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं और प्राचीन माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, तो वहीं प्राचीन काली माता मंदिर में भी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिर परिसर में विशेष पूजा हवन का आयोजन किया गया है, जिससे कि वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार काली माता मंदिर जसपुर का एक प्राचीन और आस्था का केंद्र माना जाता है और नवरात्रि के पहले ही दिन भक्तों में ये पूरी तरह से पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में धार्मिक रौनक और ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है और सुबह से ही लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि प्राचीन माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर परिसर में विशेष पूजा और हवन का भी आयोजन किया गया है। माया देवी मंदिर हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है और नवरात्र के पहले दिन पूरे क्षेत्र का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हुआ है। बता दें कि पूरे देश में नवरात्रि का महोत्सव पूरे ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही नवरात्रि के पहले दिन क्षेत्र में पूरी तरह से माहौल भक्तिमय हुआ पड़ा है। माया देवी मंदिर में हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर ये माना जाता है, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक जसपुर से है और एक हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त पूरी तरह से भक्तिमय दिखाई दे रहे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और हर कोई माता के जयकारों से पूरी तरह से माहौल गूंज उठा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काली माता मंदिर जसपुर का एक प्राचीन और आस्था का केंद्र है। नवरात्र के पहले दिन ही माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में धार्मिक रौनक और ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है और सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि माता को पहले दिन नवरात्रि में माता को कैसे खुश करें। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री राधे। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि माता को खुश करने के लिए भक्त कैसी पूजा अर्चना करें कि माता खुश हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि माँ की पूजा भाव से होती है और सभी भक्तों से प्रार्थना है, अनुरोध है कि माँ की पूजा भाव से करें और माँ को सबसे ज्यादा प्रिय जो है भाव है। और चंडी पाठ, दुर्गा पाठ नवरात्रों में करने से भक्त की मनोवांछित कामना पूर्ण होती है और भक्त खुद अपने स्वयं चंडी पाठ कर सकता है अथवा ब्राह्मण को बुला करके चंडी पाठ करे और मन लगा के यदि चंडी पाठ करता है तो अवश्य उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो नवरात्रों में चंडी पाठ का बहुत विशेष महत्व है। या माँ का दुर्गा चालीसा करें या माँ का 108 नाम का जप करें, दुर्गा जी का कवच करें, इत्यादि इत्यादि माँ के बहुत सारे मंत्र एवं पाठ हैं जिसके करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं बता दूं कि गृहस्थ धर्म में सर्वा बाधा विदित मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशय। इस मंत्र का यदि नवरात्रों में माँ के चरणों का ध्यान लगा करके और संकल्प करके यदि पाठ किया जाए, जप किया जाए, तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो समस्त बाधाओं से मुक्त होकर के धन धान्य सुतान्विता
और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अवश्य ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो माँ की सच्ची पूजा भाव से यदि नवरात्रों में की जाए तो अवश्य ही फलदायी होगी। जी पंडित जी, हर बार लोगों को दुविधा रहती है कि नवरात्र 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन का कितने दिनों का नवरात्र है, तो इस बार ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है? कितने दिनों का नवरात्र है इस बार? देखिए, क्या है कि नवरात्र हमारे अंग्रेजी डेट से चलता नहीं है, तिथियों से चलता है नवरात्र। जी। तो इस बार तिथियों का बढ़ना हुआ है और कहते हैं कि तिथियों का बढ़ना शुभ माना जाता है। यदि तिथि बढ़ती है तो तिथियों का बढ़ना शुभ माना जाता है, इसीलिए इस बार नवरात्र की वृद्धि हुई है। और नवरात्र का वृद्धि संवत और आने वाला साल के लिए बहुत ही शुभ कारक होता है। तो नवरात्र 9 दिन का ही माना जाता है, कभी कभी 8 दिन का होता है, कभी कभी 10 दिन का भी हो जाता है। तो वृद्धि कर्म, किसी का वृद्धि कर्म शुभ मानते हैं, तो इस बार वृद्धि कर्म है। जी। तो इस बार नवरात्रि 8 दिनों की है या 9 दिनों की या पूरे 10 दिनों की है? इस बार 10 दिनों का नवरात्र है, लगभग 9 दिन से ज्यादा। अच्छा पंडित जी, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ये नवरात्र कैसी है? देखिए, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से नवरात्र बहुत ही शुभ कारक है। और देखा जाए कि कभी भी किसी भी संवत में यदि नवरात्र बढ़ता है, वृद्धि कर्म होता है, तो वो बड़ा साल आने वाला जो वर्ष होता है बड़ा शुभ होता है। अभी देखिए, ये नवरात्र वृद्धि कर्म में है तो जीएसटी में कटौती हुई है, काफी लोगों को फायदा हुआ है और हमारा जो समाज है, हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं और सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति करेंगे। तो वृद्धि कर्म नवरात्रों के बढ़ने से अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी के लिए। नवरात्रि में बता दें कि भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है और हर तरफ पूरी तरह से भक्तिमय हुआ पड़ा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और नवरात्र के त्यौहार में जीएसटी का भी बहार देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट लोगों को मिला है और प्रदेश में आज से लागू हो गई है जीएसटी की नई दरें और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। 22 सितंबर यानी कि आज से प्रदेश में नई जीएसटी दरें लागू होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जीएसटी दरों में संशोधन से राज्य की आर्थिक की मजबूती मिलेगी, वहीं हर साल के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। और 22 सितंबर यानी कि आज से उत्तराखंड समेत पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। और रविवार को मुख्यमंत्री ने वर्चुअली माध्यम से मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के हितों में जीएसटी में संशोधन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और नई दरों का लाभ आम जनता, व्यापारिक समुदाय और साथ ही इसके लिए प्रदेश में व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि क्षेत्रों में जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाए और इस दौरान प्रभारी मंत्री अपने जनपदों और विधायक अपने विधानसभा में अभियान का नेतृत्व करेंगे। सीएम धामी ने उद्योग विभाग के निर्देश दिए हैं कि जीआई टैग वाले उत्पादकों और साथ ही जनपद 2 उत्पादन योजना को और अधिक सशक्त और बाजार की मांग के अनुसार बनाया जाए। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद से व्यापार सुगम को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों का इसका लाभ मिलेगा। छोटे उद्यमी भी राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जुड़ सकेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत
बता दें कि जीएसटी को लेकर नई दरें लागू हो गई हैं। क्या हुआ है सस्ता, क्या हुआ महंगा? रसोई का खर्च और खाद्य तेल, आटा, घी, चीनी, पास्ता और बिस्किट ये सस्ता हुआ है। और महंगी चीज़ों की अगर बात की जाए तो लग्जरी और हानिकारक वस्तुएं टैक्स बढ़ाया गया है। इसमें बता दें कि क्या महंगा और सस्ता हुआ है, इस पर आपको हम पूरी अपडेट दे रहे हैं और पूरी तरह से स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्या सस्ता हुआ है। खाद्य में अगर तेल, आटा, घी, चीनी ये सस्ता हुआ है। और बच्चों की पढ़ाई को लेकर नोटबुक, पेंसिल और शिक्षा की सामग्री भी सस्ती हुई है। और अगर वहीं महंगी चीज़ों की बात की जाए तो बड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिल और साथ ही रेसिंग और ये सारी चीज़ें महंगी हुई है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर अगर बात की जाए तो नोटबुक, पेंसिल और शिक्षा की सामग्रियां फिलहाल सस्ती हुई है। तो वहीं घरेलू उपयोगों की बात की जाए तो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट भी सस्ता हुआ है। और महंगी दवाइयों की बात की जाए तो तंबाकू, सिगरेट और साथ ही कैफीन युक्त चीज़ें महंगी हुई है। बता दें कि मध्यवर्गीय परिवार को सीधी राहत मिली है। खाद्य, दवाइयां और रोजमर्रा की वस्तुएं जैसी जरूरी चीजों पर 5% की निचली दर से टैक्स लगता रहेगा, जिससे कि परिवार के लिए विहीन सुनिश्चित होगी। और साथ ही 12% की दरों को हटाने से कोई भी मध्य श्रेणी के उत्पादक सस्ते हो गए हैं, जिससे कि मध्यम वर्गीय परिवार को सीधी राहत मिली है। बता दें कि खाद्य विभाग फिलहाल तो वहीं अब दूध से बने पेय पदार्थ, बिस्किट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे, फलों के रस, घी, आइसक्रीम, जैम, केचप, नमकीन, पनीर और साथ ही पेस्ट्री, सॉसेज और साथ ही नारियल जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं पर पहले की तुलना में कम जीएसटी लगेगा। इससे आम आदमी की रसोई पर थोड़ी सी राहत मिलने वाली है और खर्चा कम घटेगा। इसके साथ ही साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम और साथ ही पाउडर और फेस क्रीम जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी अब सस्ती मिलेंगी, क्योंकि इस पर लगने वाले जीएसटी टैक्स घटा दिए गए हैं। बता दें कि बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और ऐसे में एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी और डिशवॉशर और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अब किफ़ायती दामों पर उपलब्ध होंगे। नई जीएसटी दरों के चलते इन उत्पादकों में लगने वाले टैक्स कम किए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें जीएसटी पर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सरकार ने नई आवश्यक दवाओं और साथ ही चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। और इसके साथ ही दवा कंपनियों के निर्देश दिया गया है कि वो अपने एमआरपी के साथ साथ यानी कि अधिकतम खाद्य मूल्य में संशोधन करें और इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की अगर बात की जाए तो वहीं अगर आपको बता दें कि सैलून, नाई, जिम, फिटनेस सेंटर और साथ ही योग सेवाओं पर भी कम जीएसटी लगाए गए हैं और इससे सेवाओं का पूरा तरह से लाभ मिलेगा। बता दें कि आम जनता को फिलहाल नवरात्रि के त्यौहार में जीएसटी की बहार देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब माफियों के खिलाफ बड़ी छापेमारी की गई है और 210 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। सहायक आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में ईडी ने आज खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों में अलग अलग जगह छापेमारी करते हुए लगभग 210 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस ने 6000 किलो लाहन भी नष्ट किया है। संयुक्त आबकारी आयुक्त के आदेश अनुसार पूरे उधम सिंह नगर जिले में ईडी के तहत कच्ची शराब माफियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है और सहायक आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में जंगल क्षेत्र में जगह जगह छापेमारी की गई है और लगभग 210 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और 6000 किलोग्राम लाहन भी नष्ट किया गया है। आज जो है हमें सूचना थी कि ये जो सुरई जंगल है, चांदा गांव पड़ता है, उस गांव से अंदर जंगल है, बहुत भीषण जंगल है। तो वहाँ कई लोग चोरी छुपे जो है अवैध कच्ची शराब का वहाँ निर्माण कर रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पर आज मैं जो है खटीमा सर्किल की पूरी टीम को लेकर के तड़के जो है वहाँ गया और जंगल में काफ़ी हमें पैदल चलना पड़ा। फॉरेस्ट विभाग से भी हम लोगों ने सहयोग लिया। फॉरेस्ट विभाग के भी कुछ कर्मचारीगण हमारे साथ जंगल में आए। काफ़ी खोजबीन करने के बाद जो है हमें जंगल में 4 जली भट्टियाँ मिली और उन जली भट्टियों को हमने तहस नहस किया। वहाँ से हमें लगभग 210 लीटर तैयार कच्ची शराब बरामद हुई। जंगल में उन लोगों ने 20 जंगलों में जो है हैंडपम्प बोर करके हैंडपम्प लगाए हुए थे। उन भट्टियों में हमें 2 हैंडपम्प मिले। उन हैंडपम्पों को भी हम लोग उखाड़ करके लाए हुए हैं और सारा जो उनका रॉ मटेरियल था लगभग 6000 लीटर, 6000 कुंटल, 6000 किलो लहन।
उत्तराखंड के दर्जा राज्य मंत्री मनजीत सिंह राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी में किए गए बड़े बदलाव पर उनका आभार व्यक्त किया है। और इस दौरान मनजीत सिंह राजू ने कहा कि देश की जनता के लिए एक राहत भरी खबर है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में बदलाव किया है उसकी दरों 22 सितंबर से यानी कि आज से लागू हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दावों को पूरा किया है और साथ ही जो भी उन्होंने वादा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने पूरा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले जनता को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के कम होने से मध्यम वर्ग के साथ साथ सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और किचन से हर जरूरी सामान से लेकर खेती और उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले सभी सामानों में गिरावट आएगी। और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी कम करी है वो कल 22 तारीख को लागू हो जाएगी। इसकी दर 5% से लेकर 18 तक कम हो रही है, जिसका सीधा सीधा जो फायदा है वो हमारे देश। जसपुर नगर के मौजूदा क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक और आदेश सिंह चौहान ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। लेकिन इससे पहले नगर के पृथ्वीराज चौहान चौक पर एक संबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्र के दूर दराज गांव से पहुंचे जनता और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर इसमें भाग लिया। तो वहीं महिलाओं और इस प्रोग्राम में शामिल हुए जिसमें अनेक वस्तुओं को बारी बारी से बताया गया और साथ ही सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया। उनके पश्चात रैली का आयोजन हुआ और रैली पृथ्वीराज चौहान चौक से शुरू होकर गांधी पार्क होते हुए ठाकुर मंदिर चौराहे के रास्ते अब्दुल बारी चौक होकर कोतवाली के आगे से गुजरकर सुभाष चौक पर इसका समापन हुआ, जहां पर सुभाष चौक पर पहुंचकर माननीय विधायक ने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर 6 सूत्रीय मांग पर महाअभियान चलाया और इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल के नाम जसपुर उपजिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एक बार फिर से मसूरी देहरादून मार्ग पर सफर कर रहे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के पास सड़क पर आए मलबे को साफ करते हुए एक जेसीबी मशीन खराब हो गई जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। प्रशासन और पुलिस द्वारा देहरादून से मसूरी आने जाने वाले सभी वाहनों को रोक दिया गया जिससे कि मसूरी देहरादून मार्ग पर लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार ये बंदी करीब 3 से 4 घंटे तक जारी रही और प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से ये बैरियर यहाँ पर लगा दिया और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई जिसमें पर्यटक, स्थानीय लोग और जरूरी सेवाओं के वाहन फंसे हुए नजर आए। रास्ते बंद होने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई लोग ऑफिस, स्कूल के बच्चे और अस्पताल जाते समय मरीज भी काफी परेशान दिखाई दिए। सबसे ज्यादा दिक्कत उन पर्यटकों को हुई जो मसूरी घूमने आए थे और वापस लौटने को तैयारी में थे। एक स्थानीय टैक्सी चालक ने बताया है कि हर साल बारिश में ऐसा ही होता है और प्रशासन को पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था रखनी चाहिए। उत्तराखंड के काशीपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बिना अनुमति के निकाला गया है आई लव मोहम्मद जुलूस ने शहर का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। जुलूस में पथराव हुआ, मारपीट हुई और जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस ने धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई लेकिन पुलिस की तत्परता ने हालातों पर काबू किया और साथ ही काशीपुर की अली खान इलाके आज अचानक से ही हिंसा की चपेट में आ गया। बिना किसी अनुमति के निकाला गया ये जुलूस पूरी तरह से वहां पर माहौल खराब करने के लिए काफ़ी था। तो वहीं आई लव मोहम्मद लिखे बैनरों वाले जुलूस ने पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण कर दिया। पहले नारेबाजी, फिर हंगामा और देखते ही देखते पथराव भी शुरू हो गया। जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर फायरिंग की और साथ ही पथराव भी किया। सवाल ये है कि भीड़ कहां से आई और इसके पीछे कौन लोग थे। एसपी सिटी अभय सिंह ने इस पर पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मोहित सोम मुझसे जुड़ चुके हैं और इनसे जानते हैं कि इस समय माहौल क्या है वहाँ का। देखिए, कल रात हुए काशीपुर बवाल में जो वहाँ पर आई लव करके जो उन लोगों ने चला रखा था उसमें ना ही आई लव मोहम्मद करके ये जुलूस निकाला गया है। जी।
तो उसमें ना ही तो कोई पुलिस प्रशासन की उसमें किसी की कोई अनुमति थी और ना ही किसी को सूचना दी गई थी। और ऐसा जुलूस उत्तराखंड के लगभग 3-4 हिस्सों में देखने को मिला था, जिसके ऊपर प्रशासन पहली नजर बनाए हुए और इंटेलिजेंस भी इसके ऊपर नजर रखे हुए। पर सोम जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि ये जुलूस क्यों निकाला गया है? जी हाँ, देखिए ये जुलूस जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत भी निकाला जा सकता है, क्योंकि यह जुलूस एक ही समय पर एक ही टाइम पर प्रदेश के 3-4 हिस्सों में निकालना एक चिंता का विषय है। इसी चीज को लेकर के हरिद्वार पहुंचे हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने भी कहा है कि यह जांच का विषय है कि एक समय पर उत्तराखंड के 3-4 हिस्सों में इस तरह से जो जुलूस निकाला गया, भीड़ ने पथराव किया है। जहां तक आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि भीड़ ने एक पुलिसकर्मी को भी, जो मित्र पुलिस कहलाती है उत्तराखंड की, उसके ऊपर भी उन्होंने हाथापाई की, उसमें मारते पीटते दिखाई दे रहे हैं। अगर वहीं बात करें जो अभी इस समय जो स्थिति है, जो एसपी सिटी है जी अभय जी, उनका भी कहना है कि अभी स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस प्रशासन लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहा है, जिसकी वजह से जो लोग इसमें चिन्हित हुए हैं उन लोगों को फोटोग्राफी के माध्यम से उन लोगों की पहचान करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। ये जो जुलूस निकाला गया ये छोटा मोटा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। ये काफ़ी समय से इसके बारे में ये लोग अपनी चुनाव के लिए इसको लेकर, जुलूस को लेकर ये लोग पूरी तरह से प्लानिंग किए होंगे। इसके बाद से इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। ये तो है नहीं कि अचानक से ही ये बना और इतनी भीड़ आ गई, काफ़ी समय से इन लोगों ने प्लानिंग की होगी। जी, और काफी समय से प्लानिंग तो की ही होगी, लेकिन उत्तराखंड की सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि देवभूमि उत्तराखंड की कम से कम 3 से 4 हिस्सों में ये जुलूस ऐसा देखने के लिए मिला है। जहां पर ये जुलूस निकाला गया, उसको देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में ध्यान रखेंगे, कोई ऐसा जुलूस ना निकले जिससे सामाजिक माहौल बिगड़े। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पे? देखिए, अभी जो पुलिस प्रशासन जो मौके पर मौजूद है, उन्होंने जो एसपी सिटी अभय सिंह हैं, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर खुद मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फोटोग्राफी के माध्यम से उनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, उनके माध्यम से उनकी जानकारी निकाली जा रही है और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उनसे पूछताछ जारी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बंगाली समाज में अपने लंबित मांगों को लेकर शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। रुद्रपुर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन में समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी आवाज बुलंद की। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन हुआ। समाज की सालों से लंबित मांगों को लेकर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध भी दर्ज कराया। धरने के बाद से सीमित अध्यक्ष और साथ ही धरने के बाद वहां पर समिति अध्यक्ष पहुंचे दिलीप अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है और ज्ञापन के प्रमुख रूप से बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा, छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा व्यवस्था में बंगाल भाषा में शामिल करना और बंग भवन के निर्माण जैसी मांगे की गई है। तो उधम सिंह नगर में बंगाली समाज ने सरकार को शांति से लेकर साफ संदेश दे दिया है और मांगों को लेकर समाज अब और इंतजार के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है और यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस ज्ञापन पर क्या रुख अपनाती है। एक तरफ मांग का जायजा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक संतुलन की चुनौती है और अब इसे देखना होगा कि सरकार आखिर इस पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।